Is Dubai expensive? Hello everybody, I am Palak. Welcome back to my channel. Today I'm excited to share with you my take on one of the most frequently asked questions about Dubai. Is it expensive? I don't know. Let's dive in and compare prices with India to find out. So today I am here in Nesto. They have everything you need under one roof. तो मुझे कहीं और जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी. मैं एक ही जगह पे रह के बता सकती हूँ कि कौन सी चीज़ किस प्राइस पे है. एंड इट विल बी वेरी इजी टू कंपेयर ऑल्सो. मतलब मैं ग्रॉसरी भी दिखा सकती हूँ, कपड़े भी दिखा सकती हूँ. एवरीथिंग मतलब सब कुछ यहाँ पे है. तो इट विल बी वेरी वेरी ईजी. एनीवेज, तो सबसे पहले जो हम कंपेयर करेंगे इट विल बी मिल्क, क्योंकि वो तो हर ही घर में यूज़ होता है, हर चीज़ में यूज़ होता है और इंडियंस तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं. तो इट विल बी वेरी इजी फॉर एवरीबडी टू अंडरस्टैंड कि उसकी मतलब वो एक्सपेंसिव है या नहीं बेसिकली. इसलिए मैंने सबसे पहले मिल्क चूज़ किया है. और यहाँ पे बहुत डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ मिल्क मिलता है. और मतलब कुछ चॉकलेट मिल्क, ये मिल्क, वो मिल्क, बट नॉर्मल जो मिल्क है विच इज़ ऑफ 12 dirhams, which is 288 rupees. So it is expensive, I think. So next up is watermelon, which is my favorite, and it is of 3.50 dirhams, which is 85 rupees in Indian price. But यहाँ पे बहुत बड़े मिलते हैं और बहुत अच्छे भी मिलते हैं, तो आई थिंक एक्सपेंसिव नहीं है. और ये मेरी फेवरेट भी है, तो मैं इनको एक्सपेंसिव बिल्कुल नहीं बोल सकती हूँ, इसलिए एक्सपेंसिव नहीं है. बट द वियर्ड थिंग इज, जो वाटरमेलन छोटे होते हैं, मतलब पीसेज में होते हैं, वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, विच इज़ ऑफ 145 रुपीज़. तो ये तो ज़्यादा ही एक्सपेंसिव है कुछ. नाउ आई डोंट नो ये है क्या, बट दिस इज़ ऑफ 409 रुपीज़, तो ये कुछ तो अच्छा ही होगा. Next is blueberries, which is of 34 dirhams, 842 rupees around. Now we have carrots, which is of 450 dirhams, which is 109 rupees. एंड नाउ ये तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, इसलिए इसका प्राइस तुम बस खुद देख लो. ये मुझे बिल्कुल ही नहीं पसंद है, बट पता नहीं ये पड़ा है वहाँ पे, तो दिखा देती हूँ. नाउ ये मेरे पापा का बहुत फेवरेट है. इट इज़ ऑफ 12 dirhams, विच इज़ 288 रुपीज़. नाउ दिस सेक्शन इज़ फॉर पैक्ड फूड, मतलब यहाँ पे सब कुछ ऐसा ही मिलता है. बट मुझे सबसे ज़्यादा जो पसंद है विच इज़ डोसा. मतलब इतना टेस्टी होता है एंड मुझे समझ नहीं आता कि वो भाई ये क्यों है. विच इज़ ऑफ 499 dirhams, विच इज़ 120 रुपीज़ अराउंड. तो ये तो बहुत टेस्टी होता है, ये तो बिल्कुल एक्सपेंसिव नहीं है. ये तो अगर किसी ने एक्सपेंसिव बोला तो मैं उसका मुंह फोड़ दूंगी मैं उसका, क्योंकि इसको एक्सपेंसिव नहीं बोलना. बस मैंने बोल दिया तो बोल दिया, ये एक्सपेंसिव नहीं है, बात ख़त्म. एनीवेज, अब हम जहाँ भी जाएंगे, हमको जो भी देखेगा हम उसका प्राइस बता देंगे, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब कहाँ जाना था. इसलिए मैं जहाँ भी जाऊँगी, जो भी मुझे दिखेगा उसका प्राइस मैं बता दूँगी. इवन दो ये मुझे बहुत क्यूट लग रहे थे, बट इसका प्राइस मुझे कहीं दिखा नहीं था, इसलिए मैंने बताया भी नहीं है. मुझे माफ़ कर दीजिए गाइस, मुझे नहीं पता इसका प्राइस क्या है. नाउ वी हैव डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ कोलगेट, क्योंकि यहाँ पे बहुत अलग अलग वैराइटीज़ थी, तो सबका मुझे पता नहीं. बट ये जो मुझे पसंद आया था, इट वाज ऑफ 38 dirhams, विच इज़ 913 रुपीज़. तो ये एक्सपेंसिव तो है, क्योंकि इंडिया में इस प्राइस पे नहीं मिलता है. और ये चीज़ें इसलिए यहाँ पे इतनी एक्सपेंसिव है क्योंकि यहाँ शायद नहीं मिलती, इसलिए शायद ये इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव है. बट यही नहीं, मतलब साइड में जैसे देखो, अगर सेंसोडाइन देखें तो इट इज़ ऑफ अराउंड 43 dirhams, ठीक है. तो विच इज़ कितना हो गया, 1033 रुपीज़ अराउंड. तो मतलब हाँ, एक्सपेंसिव तो है, बट यही सारी चीज़ें एक्सपेंसिव है यहाँ पे. या फिर मैं बोलूँगी कि सब कुछ एक्सपेंसिव है. मुझे समझ नहीं आता मैं क्या बोलती हूँ, और मुझे ये भी नहीं पता कि मैं क्यों बोलती हूँ. तो जितना तुम्हें समझ आ रहा है तुम उतना देख लो. हाँ, शायद एक्सपेंसिव है, बट पता नहीं. पापा तो कहते हैं कि सब बराबर है, नहीं है, कुछ भी बकवास है. तो शायद नहीं भी है, कुछ चीज़ें हैं अभी. नाउ सी दिस बॉडी लोशन इज़ ऑफ 32 dirhams, विच इज़ 769 रुपीज़. तो ये शायद एक्सपेंसिव है, क्योंकि इंडिया में ये इस प्राइस पे नहीं मिलता है, तो ये एक्सपेंसिव है. नाउ दिस इज़ अ होल डिफरेंट सेक्शन. यहाँ पे सिर्फ कपड़े मिलते हैं. इसका तो एक्सपेंसिव और वो सब कुछ मैं बता भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि भाई कपड़ों में मैं आके खुद वो पागल हो जाती हूँ, तो इसका मैं नहीं बता पाऊँगी. बट फिर भी अगर मुझे कुछ दिखा तो मैं वो बताती रहूँगी, तो तुम देखते रहो. ये सारी चीज़ें तो मुझे ऐसे लगती हैं कि इनमें कुछ एक्सपेंसिव नहीं है, कुछ भी नहीं है. ये सब चीज़ें सिर्फ लेने के लिए हैं, इनमें कुछ एक्सपेंसिव हो ही नहीं सकता है. ये वहाँ पे रखी ही लेने के लिए है, तो एक्सपेंसिव कैसे बोल सकते हो. एनीवेज, तो मैं यहाँ अपने मामा पापा के साथ आई थी और वो लोग अलग घूम रहे थे, तो मैंने सोचा कि अब मैं चली जाती हूँ उनके पास. सो नाउ टुडे आई रियलाइज वन थिंग, दैट दुबई इज़ वेयर योर वॉलेट क्राइज. यहाँ पे आज मुझे समझ आया है कि मतलब चीज़ें ऑफकोर्स बहुत सुंदर हैं, बट वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी हैं अगर ऐसा कंपेयर करें तो इंडिया से. बट अगर इंडिया से कंपेयर नहीं करोगे तो वो एक्सपेंसिव नहीं लगेंगी, क्योंकि यहाँ पे सैलरीज भी बहुत अच्छी होती हैं. तो शायद अगर कंपेयर ना करो तो नहीं है एक्सपेंसिव.